स्वागत है आप सभी का BM मशरूम चैनल में। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज का विषय है किंग ऑयस्टर मशरूम, प्लेयोरटस एरेंजी। इस मशरूम को किंग ऑयस्टर मशरूम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेयोरटस वैरायटी में ये सबसे बड़े साइज़ के होते हैं। जिस तरह से ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं, किंग ऑयस्टर मशरूम को थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से उगाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज़ थोड़े अलग होते हैं। जो बाकी के ऑयस्टर मशरूम्स होते हैं वो साइड ग्रोइंग स्पीसीज़ होते हैं, वो चारों तरफ से उगते हैं। जो किंग ऑयस्टर मशरूम होता है ये टॉप ग्रोइंग स्पीसीज़ होता है, ये ऊपर से उगते हैं, ये अपर लेयर से ही उगते हैं, ये चारों तरफ से नहीं उगाया जाता है इनको। और बाकी ऑयस्टर मशरूम्स जो होते हैं उनके जो गिल्स होते हैं, जो कैप्स होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसीलिए फार्मिंग के वक्त उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन किंग ऑयस्टर मशरूम को जो है हाई CO2 एनवायरनमेंट में उगाया जाता है, इसलिए इंडोर कल्टीवेशन के लिए किंग ऑयस्टर मशरूम्स जो है बेस्ट माने जाते हैं। जो किंग ऑयस्टर मशरूम्स हैं, इसका जो स्टेम पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसी वजह से इसको हाई CO2 एनवायरनमेंट में उगाया जाता है ताकि इसके कैप्स जो हैं छोटे छोटे रहें और जो स्टेम है वो मोटे रहे। किंग ऑयस्टर मशरूम्स के साइज़ जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ये लगभग कई बार अकेला एक पीस ही 1 किलो तक भी वज़न हो सकता है। जो प्लेयोरटस ऑयस्टेटस मशरूम है इसमें काफ़ी सारे प्रजाति है, जैसे किंग ऑयस्टर, येलो ऑयस्टर, पिंक ऑयस्टर, सजर काजू, फ्लोरिडा, ऑयस्टेटस। आप अगर इन सभी मशरूमों के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, अगर आप इन सभी मशरूमों के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप और भी बहुत सारे मशरूम के वैरायटीज़ हैं जैसे बटन मशरूम्स, शिटाकी एट्सेट्रा, इन सब के बारे में सीखना चाहते हैं तो हम आपके लिए फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। किंग ऑयस्टर मशरूम जो है पूरे दुनिया में फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इसको बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के आइटमों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली इसको काफ़ी जगह पे अल्टरनेटिव टू द नॉन वेज, इसको शाकाहारी में जो मांसाहारी का विकल्प के तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप चाहे तो बर्गर में इस्तेमाल करें, पिज़्ज़ा में करें, कॉन्टिनेंटल डिश में करें, या किसी भी प्रकार के आप इसको नए नए प्रकार के आइटम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। किंग ऑयस्टर मशरूम की खासियत यह है कि इसका टेक्सचर, इसको खाने में तो बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत टेस्टी रहता है, पर ये बाहर से जो है टेम्परेचर रेसिस्टेंस रहता है। मतलब इसको चाहे तो आप बहुत देर तक ग्रिल करें या फिर डीप फ्राई करें, ये पिघलने वाला नहीं है, ये इजीली टूटने वाला नहीं है। तो अन्य ऑयस्टर मशरूम की तरह ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट तो नहीं है, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। किंग ऑयस्टर मशरूम का न्यूट्रिशन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसमें हेल्दी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, नियासिन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉपर और ढेर सारी डाइटरी फाइबर्स मौजूद है। किंग ऑयस्टर मशरूम को जो है मेडिसिनली भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके रेगुलर सेवन से आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ जाता है। किंग ऑयस्टर मशरूम्स के सेवन में कैलोरीज भी बहुत कम इंटेक होता है, इसलिए इसके सेवन में जो है फैट कंट्रोल भी होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। किंग ऑयस्टर मशरूम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसका सेल्फ लाइफ, बाकी ऑयस्टर मशरूम जो है बहुत डेलिकेट होते हैं, इनफैक्ट सारे मशरूम ही बहुत डेलिकेट होते हैं, बट किंग ऑयस्टर मशरूम की प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक मिल्की मशरूम से मिलती जुलती है। ये मशरूम 7 से 10 दिन तक फ्रेश रहता है। इन्हीं कारण से इसको बहुत दूर दूर तक मार्केटिंग किया जा सकता है, क्योंकि ये मशरूम बहुत ही आसानी से किसी भी फूड प्रोडक्ट के साथ ब्लेंड हो जाता है, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। किंग ऑयस्टर मशरूम को स्लाइस करके ब्राइन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके काफ़ी दिन तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है। क्योंकि किंग ऑयस्टर मशरूम जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं होता है, तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत आसानी से की जाती है। इसको पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स में या फिर कार्टन बॉक्स में या फिर फूड बॉक्स में पैक किया जाता है। फ्रिज में रखने से किंग ऑयस्टर मशरूम लगभग 12 से 14 दिन तक ठीक रहता है। साथ ही साथ किंग ऑयस्टर मशरूम को स्लाइस करके बहुत ही आसानी से सन ड्राई या फिर मशीन ड्राई किया जाता है। कल्टीवेशन पैरामीटर्स, अन्य ऑयस्टर मशरूमों के तरह ही किंग ऑयस्टर मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए ओवरऑल सब कुछ सेम ही चाहिए होता है, बस कुछ कुछ बातें हैं जो अलग हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में बनता है, कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए, काफ़ी साफ़ सुथरा वातावरण होना चाहिए। सेकंड, क्योंकि ये एक टॉप फ्रूटिंग स्पीसीज़ है और इसमें हमें मोटी टहनी की ज़रूरत पड़ती है, तो रिकमेंडेड ये है कि इसको इंडोर कल्टीवेशन किया जाए। किंग ऑयस्टर मशरूम को इंडोर भी और आउटडोर भी फार्मिंग किया जा सकता है।
अगर आप आउटडोर फार्मिंग करेंगे तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उसको और जो उसके कैप्स है वो बढ़ जाएंगे। बारिश और अन्य अन्य प्रकार के बाहरी प्रकार के जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। इसलिए अगर आप किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको इंडोर में कल्टीवेट कीजिए। आप इसको बड़ी आसानी से घर में कर सकते हैं, अपने लिए ग्रो बॉक्स बना सकते हैं। किंग ऑयस्टर मशरूम की जो कल्टीवेशन है बहुत ही ईजी है, बस 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि ये एक विंटर लविंग स्पीसीज़ है, ये ठंडी में होती है। या तो आप इसको विंटर में खेती कीजिए या फिर आप एसी चैम्बर बनाइए। जो बाकी ऑयस्टर मशरूम है उसकी ही तरह इसका माइसीलियम ग्रो करता है। इसका वेजिटेटिव जो फेज़ है, जिस वक्त इसका जो माइसीलियम है पूरी तरह से जो सबस्ट्रेट है, जो मतलब लगभग भूसा या फिर जो भी आपका सॉडस्ट है जिसमें ये फैलता है, उस स्टेज को ये वेजिटेटिव फेज़ बोला जाता है। और जब फ्रूटिंग होता है, जब एक्चुअली मशरूम निकलते हैं, जब वो एक्चुअली क्या है, मशरूम क्या है, इसकी रिप्रोडक्टिव बॉडी है। जिस तरह से एक पेड़ में आम निकलते हैं तो उस तरह से ही मशरूम्स के जो माइसीलियम है उसमें मशरूम निकलते हैं। जो इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उस वक्त इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन जब फ्रूटिंग चाहिए वहीं पे इसका फ़र्क है बाकी ऑयस्टर मशरूमों से। इसको फ्रूटिंग के लिए 14 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक विंटर लविंग स्पीसीज़ है और इसको भी बटन मशरूम की तरह ठंडी में ही उगाया जाता है। जो एक फार्म है उसके अंदर ह्यूमिडिटी इसको 80% एंड अबव चाहिए। किंग ऑयस्टर मशरूम की जो माइसीलियम ग्रोथ है, इसका जो फुल कॉलोनाइजेशन है, लगभग ये 10 से 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसकी फ्रूटिंग स्टेज 30 दिन के बाद आती है। अगर आप इसको फ्रूटिंग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो आपको इसको एक शॉक देना पड़ेगा। इसको 20-25 डिग्री से एकदम अचानक से आपको जो है फार्म का टेम्परेचर ठंडा कर देना पड़ेगा। उसको अचानक से 14 से 15 डिग्री में लाना पड़ेगा और उस स्टेज को लाने के लिए लगभग इसको 30 दिन का समय लगता है। जिस वक्त माइसीलियम जो है एकदम ठोस हो जाता है, पूरा बैग जो है अच्छे से कॉलोनाइज हो जाता है, 30 दिन के बाद जो है इसको फ्रूटिंग रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे जो है ये लगभग 3 से 4 दिन के अंदर इसके पिनहेड्स अपीयर होने लग जाते हैं और ये धीरे धीरे मशरूम्स बड़े होने लग जाते हैं। किंग ऑयस्टर मशरूम जो है लगभग 1 से 2 महीने तक निकलता रहता है, जब तक कि सबस्ट्रेट में न्यूट्रिशन कंटेंट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। लगभग एक ब्लॉक से, एक बैग से, मान लीजिए अगर एक फ्रूटिंग ब्लॉक 15x20 इंच का है, उसमें से 1.5 से 2 किलो तक का हार्वेस्ट संभव है। इसीलिए किंग ऑयस्टर मशरूम बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये तो हो गई बात फ्रूटिंग एनवायरनमेंट की। सबस्ट्रेट सिलेक्शन एंड फर्दर प्रोसेस। किंग ऑयस्टर मशरूम जो है ऐसे तो किसी भी तरह के वेस्ट सबस्ट्रेट में उग जाएगा, जैसे कि भूसा या फिर कॉर्न कॉब्स एट्सेट्रा, लेकिन कमर्शियली इसको सिर्फ सॉडस्ट में उगाया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि फॉरेस्ट में नेचुरली ये डेड जो रूट्स होते हैं, जो हार्डवुड्स होते हैं, जो बड़े पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं, उनमें से ये मिट्टी फाड़ के बाहर निकलता है। तो इसको कमर्शियली करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है ना, जो फॉरेस्ट में जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। बाकी वैरायटीज़ के जो ऑयस्टर मशरूम्स हैं वो आसानी से किसी भी तरह के सबस्ट्रेट में उग जाता है, पर सॉडस्ट जो है, जो वुडन होते हैं, उनमें कम उगता है। लेकिन उल्टा किंग ऑयस्टर मशरूम जो है, जो वुडन बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि चिप्स या फिर पैलेट्स या जो सॉडस्ट होता है, जो आसानी से कहीं भी मिल जाता है, उसमें अच्छा उगता है। बट एक ज़रूरी बात यह है कि सॉडस्ट जो होता है, जो लकड़ी का जो भूसा होता है ना, ये जो लकड़ी के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपको 100 मिल में मिल जाएंगे, लकड़ी के जो मिल होते हैं वहाँ मिल जाएंगे आसानी से। ओवरऑल उनमें न्यूट्रिशन लेवल जो है बाकी के जो सबस्ट्रेट जैसे कि भूसे हैं, धान का जो भूसा हो गया या गेहूं का जो भूसा है, उसके तुलना में काफ़ी कम होता है। इसी वजह से अक्सर किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए जो सॉडस्ट है उसमें वीट ब्रान जो है एज ए सप्लीमेंट ऐड किया जाता है। सप्लीमेंट ऐड करने का कारण पहला तो ये है कि उसमें जो न्यूट्रिशन लेवल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बने, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन रहे, क्योंकि ये माइसीलियम जो है हम उसको जिस तरह का भोजन देंगे उसी तरह का फ्रूटिंग देगा। जो सप्लीमेंट है वो 5 से 15% तक का मिलाया जाता है। सप्लीमेंट के विषय में एक ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, आप सप्लीमेंट जितना ज़्यादा देंगे आपको स्टेरलाइज उतना ही अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जितना सप्लीमेंट रहेगा उतना ही कंटामिनेशन का भी चांसेस बढ़ता रहता है। लार्ज स्केल कल्टीवेशन में जो सबस्ट्रेट है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट भी ऐड किया जाता है,
ताकि उसका पीएच लेवल जो है बैलेंस्ड रहे। पीएच लेवल जो है 6.5 का जो है वो प्रेफरेबल रहता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें क्या करना पड़ता है, जो सबस्ट्रेट है उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। जो मॉइस्चर लेवल है पानी मिलाने के बाद 60 से 65% तक का रहना चाहिए। उसके बाद आपको उसको स्टेरलाइज या पेस्चराइज करना पड़ेगा। देखिए स्टेरलाइज और पेस्चराइजेशन भी अनेकों प्रकार के होते हैं। अगर आपको डिटेल में ये सारे प्रोसेस के बारे में जानना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन होता है। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के मशरूम के बारे में एकदम डिटेल में सीख पाएंगे। उसमें किंग ऑयस्टर मशरूम भी इंक्लूड है। जनरली लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए किंग ऑयस्टर मशरूम को पहले ही बैग में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज किया जाता है। उसके बाद जो है स्पॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसके जो स्टेरलाइज बैग्स हैं उनको इनोकुलेट किया जाता है। अगर आपको स्पॉन या ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप www.bmmushroom.com में विज़िट कर सकते हैं। इनोकुलेशन प्रोसेस में आपको स्पॉन जो है उसको सबस्ट्रेट के साथ मिक्स करना पड़ता है। किंग ऑयस्टर मशरूम के लिए इनोकुलेशन के बाद केसिंग किया जाता है। जो केसिंग है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो केसिंग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। केसिंग करने का मेन कारण ये होता है कि ताकि आपकी जो मशरूम है उसकी क्वालिटी अच्छी बने, उसके जो अपर लेयर है उसमें मॉइस्चर जो है बरकरार रहे। इन सब कारणों से ही केसिंग किया जाता है। केसिंग करने के लिए देखिए आपको केसिंग को भी स्टेरलाइज करना पड़ेगा, और अगर आपने सही से केसिंग को स्टेरलाइज नहीं किया है तो आपका फ्रूटिंग ब्लॉक जो है उसमें कंटेमिनेशन आ सकते हैं। इसीलिए आप अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर का जो लेयर है उसको अच्छे से स्क्रैच कर दीजिए। जब आपका 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा बैग का और आपका फ्रूटिंग स्टेज आ जाएगा तो आप जो है अच्छे से ऊपर के लेयर को स्क्रैच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वहाँ पे एनफ लेवल पे ऑक्सीजन का टच होगा, नया फ्रेश एयर का टच होगा। उस वजह से जो बैग्स है वहीं से अच्छे से आराम से उसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर आप कमर्शियली लार्ज स्केल में कर रहे हो और थोड़ा बेटर जो है प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप उसमें हल्का सा केसिंग दे सकते हैं। केसिंग सॉइल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके केसिंग सॉइल बनाने के पूरे प्रोसेस को सीख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेज आता है वो है इंक्यूबेशन एंड देन फ्रूटिंग। इंक्यूबेशन का मतलब है कि इसको एक घर में रख देना जहाँ पे इसका माइसीलियम जो है पूरी तरह से फैलता है, और उसके बाद जो है आप उसको टेम्परेचर शॉक देते हैं और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा देते हैं तो इसका जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग भी इसका बहुत ही आसान है। हार्वेस्ट करने के लिए आप इसके लिए नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ग्लव्स पहन के भी ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं। एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि मशरूम को तोड़ते वक्त इसका जो केसिंग सॉइल है या फिर इसका जो अपर लेयर ऑफ माइसीलियम है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट फ्रूटिंग आने में देर लग जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तरफ से खुल के बताइए आपको क्या क्या डाउट है मशरूम कल्टीवेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप नीचे दिए गए सर्वे लिंक में क्लिक करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें बताइए कि आपको कौन सा मशरूम सीखना है आपको और कौन से मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए। एक और सवाल है जो अक्सर मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, आप लोग पूछते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें, इसको मशरूम को बेचे कहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल, हम इन सब के लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप जो है bmmushroom.com में जाके ट्रेनिंग में एनरोल हो सकते हैं। देखिए जो मार्केटिंग है वो एक कला है, वो आर्ट है। किसी भी चीज़ को बेचना इतना आसान नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपके पास मल्टीपल चैनल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ऑयस्टर मशरूम की मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। सिर्फ आप उसको एक फॉर्म में मत देखिए, आपको उसका ड्राई का भी मार्केटिंग करना होगा, आपको उसको फ्रेश का मार्केटिंग करना होगा। मान लीजिए कोई पंजाब में बैठा है, उसको दिल्ली में मार्केटिंग करनी है, उसके लिए उसको आपको पैकेजिंग भी सीखना पड़ेगा। उसको किस तरह से 2 से 3 दिन भी अच्छे से फ्रेश रखा जाए, कैसे आइस पैकेजिंग की जाए, किस तरह से उसको ड्राई आइस का माध्यम से भी हम पैकिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको नॉर्मल बर्फ़ से पैकिंग कर सकते हैं। मशरूम को प्रिजर्व करना भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी बार क्या होगा कि लॉकडाउन लगेगा या फिर कई बार मार्केट बंद रहेगा। उस दिन आप क्या करेंगे, आपका मशरूम तो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको प्रिजर्व करने का मेथड आपको सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मशरूम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया पर मार्केट में उस दिन डिमांड कम है। ऑब्वियसली ये नेचुरल है, वेजिटेबल है ये तो इतना महंगा प्रोडक्ट है, हम इसको आलू प्याज की तरह इसको ख़राब तो नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए इसको आपको जो है फूड प्रोसेसिंग भी सीखना पड़ेगा। किस तरह से मशरूम को बिस्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, उसका सूप बनाया जा सकता है, उससे बड़ी बनाया जा सकता है, उसको अचार बनाया जा सकता है। तो मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि बस मशरूम कहाँ बेचे किसको बेचे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एक साइंस है।
है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि मशरूम के इतने प्रकार के प्रोडक्ट है और इतने प्रकार के मार्केट हैं। मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है तो अब उसको ड्राई करना पड़ेगा। अब ड्राई करने से ही नहीं होगा, उसको ऑर्गेनिकली कैसे ड्राई किया जाए, उसका सर्टिफिकेशन कैसे लाएं, उसको कैसे हम मार्केट, इनफैक्ट डिजिटली जो मार्केटिंग होती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे उसको आप डिजिटली मार्केट करें। मान लीजिए हो सकता है आप कहीं पे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, पर कोई मशरूम खाना चाहता है, अब वो आप तक पहुंचेगा कैसे। अब ये सोच रहे हैं कि आप किसको बेचें, पर जिसको ख़रीदना है वो भी यही सोचता है हम मिले कहाँ से मशरूम, क्योंकि मशरूम जो इतना रेयर प्रोडक्ट है हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। तो खाने वाला जो है बेचने वाले को नहीं ढूंढ पा रहा है, बेचने वाला खाने वाले को नहीं ढूंढ पा रहा है। तो ये सब कैसे करें। ये सब करने के लिए आपको अच्छे से समय देना पड़ेगा और मार्केटिंग जो है सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपके लिए मशरूम का ट्रेनिंग कोर्स बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। मशरूम की खेती से लेकर उसके मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग सब कुछ उसमें कवर्ड है। आप उसको सीखिए, समझिए। जो भी आपके डाउट्स है उसमें डिस्कशन फोरम में आप सीख सकते हैं। जो भी इस ट्रेनिंग कोर्स में स्टूडेंट्स होते हैं उसको स्पेशल सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से। उनको जो है स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप और जो मार्केटिंग फोरम है उनमें ऐड किया जाता है, जहाँ पे उनको समय समय पर बाय लीड्स मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने से नहीं चूकिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक्स पर। धन्यवाद।